अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नसरुल्लाह मलिक और आफ्टर इफेक्ट की आज की वीडियो में हम सीखेंगे पेरेंट लेयर, नल ऑब्जेक्ट और कंपोजिशन। प्री कंपोजिशन में अगेन हम कंपोजिशन बनाते हैं एक और कंपोजिशन के अंदर। तो ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम ये ऑब्जेक्ट्स इंपोर्ट कर रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? ये है एक सूरज, ज़मीन और चांद की इमेजेस हैं। तो उनको हम पहले साइज बाय साइज एडजस्ट कर लेते हैं। ये चांद की लेयर है, ये सूरज की लेयर है और ये ज़मीन की लेयर है। तो ज़मीन जो है चांद से बड़ी है और सूरज जो है वो इन सब से बड़ा है। ओके, कॉन्सेप्ट क्या है कि सन अपनी जगह पर इसी तरह स्टिल रहेगा। साइज में थोड़ा और कम कर देता हूँ। सन अपनी जगह पर इसी तरह स्टिल रहेगा, स्टेशनरी होगा। जो अर्थ है वो सन के गिर्द रिवॉल्व करेगी। और सेकंड क्या है, सन के गिर्द अर्थ एक तो रिवॉल्व कर रही होगी, सेकंड चीज क्या होगी, अपने एक्सेस के गिर्द भी रिवॉल्व कर रही होगी। और थर्ड हमारे पास जो मून है वो भी रिवॉल्व कर रहा होगा इसके गिर्द। अब इस सब को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम लेयर्स को रीनेम कर देते हैं। तो ये जो लेयर्स हैं इन सब को रीनेम करने के लिए यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे हम। ओके, यहाँ से हम इसको रीनेम कर देते हैं। ये हो गया सन और ये है हमारे पास मून और ये है हमारे पास अर्थ। ओके, अब इन सब लेयर्स को हम एडजस्ट कर लेते हैं साइज थोड़ा बहुत। ओके, डन। सबसे पहले हम इस चीज़ को समझते हैं, इन तीनों को मज़ीद साइज जो है वो थोड़ा सा स्मॉल कर लेते हैं, अलग-अलग कर लेते हैं। इस तरह से साइज जो है वो डैमेज हो जाएगा। ओके, क्योंकि कंपोजिशन हमारी जो है वो इसके मुकाबले में छोटी ना पड़ जाए, इसलिए हम इनके साइज को मज़ीद एडजस्ट कर रहे हैं। ओके, डन। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले अगर हम जो सन है उसके गिर्द रिवॉल्व करना चाहते हैं अर्थ को, तो अभी अगर हम अर्थ को रोटेट करते हैं सबसे पहले अपने एक्सिस के गिर्द, तो उसकी रोटेशन कुछ इस तरह से होगी, जो कि नॉर्मल रोटेशन होती है। जमीन की दो टाइप की रोटेशन होती है, एक अपने एक्सिस के गिर्द और एक सूरज के गिर्द। सबसे पहली रोटेशन हम जमीन की लगा देते हैं यहां पर। फॉर एग्जांपल 6 सेकंड्स में अर्थ रिवॉल्व करेगी 3 टाइम्स अपने एक्सिस के गिर्द। ये इस तरह से हो गया, ये अपने एक्सिस के गिर्द रिवॉल्व कर रही है। ओके, सेकंड हमारे पास क्या है, जो मून है वो रिवॉल्व करेगा अर्थ के गिर्द। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो मून का एंकर पॉइंट है, ये हमारे पास जो टूल है ये है एंकर पॉइंट का टूल। इसको हम सिलेक्ट करेंगे, अर्थ के सेंटर में रखेंगे। अब ये जो है अर्थ के बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। तो अब इसकी जो रोटेशन होगी मून की, वो अर्थ के एक्सिस के गिर्द होगी, क्योंकि इसका जो एंकर पॉइंट है वो हमने चेंज कर दिया। तो अब इसकी जो रोटेशन है इसको भी हम रोटेट कर देते हैं। नॉट पोजीशन एंड एंकर पॉइंट, हमने रोटेशन को एनिमेट करना है। यहां से हम इसकी रोटेशन को एनिमेट करते हैं। सेम उसी 6 सेकंड में यहां पर हम देते हैं इसको 1 कंप्लीट साइकिल, ये मूव करेगा। तो ये एनिमेशन अभी बेसिक एनिमेशन कुछ इस तरह से बन चुकी है। अर्थ अपने एक्सिस के गिर्द मूव कर रही है, सन जो है वो स्टेबल है और जो मून है वो जमीन के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। ओके, अब लास्ट एनिमेशन हमने लगानी है जिसमें हमें इशू आएगा। अब अर्थ की एनिमेशन जो है, एक एनिमेशन तो अर्थ की हो गई, अब अर्थ के ऊपर हमने दूसरी एनिमेशन लगानी है। तो अब इशू ये होगा कि अर्थ के ऊपर जब दूसरी एनिमेशन लगाएंगे, दूसरी रोटेशन लगाएंगे ताकि ये इसके गिर्द रिवॉल्व करे, तो रोटेशन की तो एक ही प्रॉपर्टी है जिसको हम यूज कर चुके हैं। उसके लिए हम यूज करेंगे नल ऑब्जेक्ट का। नल ऑब्जेक्ट का क्या कॉन्सेप्ट है ये मैं आगे आपको बताता हूं। यहां से हम क्रिएट न्यू नल करेंगे
यहां से नल ऑब्जेक्ट को हमने क्रिएट किया, नल ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे सन के सेंटर में, और इसका जो एंकर पॉइंट है इसको भी रखेंगे हम इसके बिल्कुल सेंटर में। ओके, और यहां से हम इसको भी रखते हैं सन के सेंटर में। ओके, अब जो है नल ऑब्जेक्ट यहां पर हमें शो हो रहा है, लेकिन नल ऑब्जेक्ट जो है हमारी जो वीडियो आउटपुट होगा उसमें शो नहीं होगा। अब नल ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, जो अर्थ है उसका पेरेंट बना देंगे हम नल को। यहां पर दो कॉन्सेप्ट्स हम क्लियर कर रहे हैं, एक नल ऑब्जेक्ट का, यहां पर जो हमने न्यू नल ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है वो बन चुका है हमारे पास एक नया ऑब्जेक्ट, लेकिन वो हमें जस्ट यहाँ पर प्रीव्यू में शो हो रहा है। जो हमारी एक्चुअल वीडियो, एक्चुअल जो फुटेज हमारी रेंडर होगी, आउटपुट निकलेगा, उसमें हमारा नल ऑब्जेक्ट नजर नहीं आएगा। तो ये हमारे पास जस्ट हमारे रेफरेंस के लिए एक लेयर है, एक्चुअल में आउटपुट में कुछ नजर नहीं आएगा। सेकेंड चीज क्या है, पेरेंट लेयर क्या होती है। सपोज अगर आप ये समझें, नॉर्मली क्या होता है कि जो काम पेरेंट्स करते हैं तो ऑलमोस्ट वही काम बच्चे कर रहे होते हैं। तो हमने ये कॉन्सेप्ट दिया कि पेरेंट वाला काम उसका जो बच्चे होंगे वो करेंगे। अब पेरेंट कौन होगा, पेरेंट लेयर होगा नल ऑब्जेक्ट, और किसका पेरेंट होगा, अर्थ का। अर्थ का पेरेंट कैसे हम बनाएंगे, ये जो एक स्ट्रिंग है पेरेंट लिंक है, इस स्ट्रिंग से भी बना सकते हैं और यहां से भी बना सकते हैं। ये जो स्ट्रिंग है इसको हम यहां से ड्रॉप करेंगे इस नल ऑब्जेक्ट के ऊपर, नल 1 जो लिखा हुआ है इसके बिल्कुल ऊपर ड्रॉप करेंगे। तो आप यहां देखें ये नल 1 जो है पेरेंट बन चुका है। अगर हम यहां से लेयर्स में बनाना चाहें तो जितनी लेयर्स हमारे पास होंगी वो भी हमारे पास विजिबल होंगी। नल 1 को हम यहां से भी पेरेंट बना सकते हैं और यहां से इस स्ट्रिंग से भी हम पेरेंट बना सकते हैं। तो अब क्या हो चुका है, अर्थ की पेरेंट लेयर बन चुका है ये नल 1। तो ये जो नल ऑब्जेक्ट है इस पर जो भी हम प्रॉपर्टी लगाएंगे वो काम अर्थ भी करेगा। अब अर्थ के ऊपर फॉर एग्जांपल हम ये रोटेशन लगाते हैं तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये नल अपने एक्सिस के गिर्द मूव कर रहा है, बट अर्थ का डिस्टेंस यहां से जो है वो भी इसके एक्सिस के गिर्द रिवॉल्व करने लग जाएगा। जो प्रॉपर्टीज इसकी है, अब जो भी चेंजेस हम इसमें करेंगे अर्थ भी चेंज होती जाएगी। सपोज हम स्केल चेंज करेंगे नल का तो भी स्केल चेंज होगा, हम इसकी पोजीशन चेंज करें तो पोजीशन चेंज होगी, एंकर पॉइंट चेंज करें तो एंकर पॉइंट चेंज होगा, चाहे इसकी ओपेसिटी को हम 100% कर दें, 0% कर दें, जो भी चीजें होंगी, नल की वैसे ओपेसिटी होती 0% है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने देनी है रोटेशन, अर्थ को रोटेशन देनी है, लेकिन हम रोटेट करेंगे नल ऑब्जेक्ट को क्योंकि नल जो है वो पेरेंट है। तो अब 6 सेकेंड्स की हमारी जो कंप्लीट एनिमेशन है उसमें हम इसको देते हैं कंप्लीट 2 साइकिल्स, या इसको करते हैं हम कंप्लीट 1 साइकिल। तो अब हमारी जो एनिमेशन है वो कंप्लीट हो चुकी होगी इस तरह से। बट अगर आप देखें तो क्या हो रहा है, जो ऑब्जेक्ट है वो यहां पर मूव तो कर रहा है, बट इशू क्या बन रहा है, अर्थ मूव हो रही है बट जो सन है वो वहीं पर खड़ा है। सन और जो मून है वो भी अपने यहीं पर मूवमेंट कर रहे हैं। तो हम क्या चाहते हैं कि अर्थ के साथ साथ यहां मूवमेंट होनी चाहिए। तो फिर हम क्या करेंगे, जो मून की रोटेशन है, मून की रोटेशन है, उसके बाद हम क्या कर लेंगे। अच्छा, यहां पर एक और चीज मैं आपको समझाता हूं कि यहां पर मून का पेरेंट बना दें अगर हम अर्थ को, तो क्या ये रोटेट करेगा। यहां पर हम क्या करते हैं, मून का पेरेंट हमने बना दिया अर्थ को, तो अब क्या होगा, ये अपने एक्सिस के गिर्द भी रोटेट कर रहा है जो हमारा अर्थ है, और सन के गिर्द भी रिवॉल्व कर रहा है। पहले हमारे पास क्या था, अगर हमने ये चीज की हुई थी कि मून की पेरेंटिंग हमने ऑफ की हुई थी, तो मून की जो रोटेशन थी जस्ट इसी एरिया में थी, बट एक्चुअल में हम क्या चाहते हैं कि अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करता हुआ कंप्लीट साइकिल में जाए। तो अर्थ का जो पेरेंट था वो नल ऑब्जेक्ट है, और नल ऑब्जेक्ट की जो मूवमेंट है वो यहां पर भी आ जाएगी। अगर हम डायरेक्टली इसको यहां पर नल ऑब्जेक्ट के पेरेंट भी कर दें तो फिर भी यही रोटेशन होगी, और बेहतर यह है कि हम जिस ऑब्जेक्ट के साथ जा रहे हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो तो इसको हम पेरेंट अर्थ का ही कर देते हैं। तो ये रोटेशन कुछ इस तरह से होगी। ओके, ये कंप्लीट हो गई दो कॉन्सेप्ट्स, एक
पेरेंट लेयर का कॉन्सेप्ट और दूसरा नल ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट। बट अगर इसी तरह अभी तक हमने सोलर सिस्टम में से जस्ट एक प्लेनेट को यहाँ पर एनिमेट किया है, अगर कंप्लीट सोलर सिस्टम को हम एनिमेट करें तो वहां पर बहुत से प्लैनेट्स हो जाएंगे और बहुत सी चीजें हो जाएंगी, तो हम लेयर्स में कंफ्यूज हो जाएंगे एनिमेशन में। तो फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, हर चीज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, हर चीज को प्रॉपर्ली अरेंज करने के लिए जो मून और अर्थ की लेयर्स हैं इनको हम एक जिस तरह से ग्रुप बनता है उस तरह से ग्रुप बना दें। बेसिकली ये ग्रुप नहीं होता, राइट क्लिक करें, यहां पर एक ऑप्शन है प्री कंपोज, प्री कंपोजिशन का हम नेम देते हैं अर्थ और इसको ओके कर दें तो यहां पर इन दोनों लेयर्स का एक ही ग्रुप बन चुका है। बेसिकली इसको ग्रुप नहीं कहते, ये है प्री कंपोजिशन। अब प्री कंपोजिशन को हम ओपन कैसे करेंगे, इस लेयर पे हम डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास प्री कंपोजिशन ओपन होगी। जस्ट हमारे पास यही ग्रुप ओपन हुआ है और जो चेंजेस हम इस ग्रुप में करेंगे वही चेंजेस हमारे पास मेन लेयर पे शो होंगी। अब अर्थ की कंपोजिशन कहां पे है, ये है अर्थ की कंपोजिशन और ये है हमारी मेन कंपोजिशन। अब अर्थ की कंपोजिशन में जो भी हम चेंजेस कर रहे होंगे वही चेंजेस सेव हो जाएंगी यहां पर बाय डिफॉल्ट। फॉर एग्जांपल यहां पर हम एक न्यू टेक्स्ट लेयर लिखते हैं, अर्थ के नाम से हमने एक यहां पर लिख दिया। तो अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर भी ये ऐड हो चुकी होगी, यहां पर न्यू लेयर ऐड नहीं होगी बट यहां पर आप अगर आप डबल क्लिक करें या अर्थ में जाएं तो यहां पर आपको ये चीजें नजर आएंगी। यहां पर तीन कॉन्सेप्ट्स एक साथ हमारे क्लियर हुए हैं। अब इस अर्थ के ऊपर से अर्थ वाले टेक्स्ट को अगर मैं डिलीट कर दूं, सपोज मैं इस अर्थ को डिलीट कर देता हूं तो यहां पर ये अर्थ डिलीट हो चुकी होगी। अर्थ लेयर और अर्थ दोनों चीजें मैंने डिलीट कर दी। या यहां से मैं जो भी चेंजेस करूंगा, जिस तरह से अगर आपने फोटोशॉप पढ़ा हो तो फोटोशॉप में जिस तरह से स्मार्ट ऑब्जेक्ट होता है ये 100% उसी तरह काम करता है, ऑर्गेनाइज भी करता है और स्मार्ट ऑब्जेक्ट का काम भी करता है। जो चीजें हम यहां करेंगे, जो चेंजेस हम यहां सेव करेंगे वो यहां पर मेन कंपोजिशन में भी हमारे पास सेव हो चुकी होंगी। अब ये हमारी एनिमेशन बनी है जो कि हम इसको लेके जा सकते हैं एक और चीज में भी। फॉर एग्जाम्पल अभी जो है अगर आप देखें तो वो नल वाली चीजें सारी खत्म हो चुकी हैं। वजह क्या बनी है, अब इसमें एक और फायदा ये होगा कि अगर हम नल ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दें तो हमारे पास एक और एनिमेशन का प्रॉपर्टी यहां भी ऐड हो गई है कि हम अपना जो प्री कंपोजिशन है उसको भी हम रोटेट कर सकते हैं। बेसिकली यहां पर अर्थ और मून की जो भी एनिमेशन थी वो तो यहां पे हो गई कंप्लीट। जो हमारे पास ये कंपोजिशन के अंदर प्री कंपोजिशन है इसको रोटेशन हम देना चाहते हैं। अब इसका जो एंकर पॉइंट है इसको हम रखते हैं सन के सेंटर में। ये किसका एंकर पॉइंट है, ये हमारी प्री कंपोजिशन का एंकर पॉइंट है। और इसकी जो रोटेशन है इस पर हम यहाँ की फ्रेम लगा देते हैं, 6 सेकंड्स पर हम इसको 1 रोटेशन दे देते हैं। तो इस तरह से हमें नल ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमारी जो एनिमेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो अब हम क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पर आप देखें तो ये आपस में कोलैप्स कर रहे हैं, यहां पर इंटरेक्ट कर रहे हैं। सन और मून इतने करीब होते तो नहीं है बट अगर हम क्या करें इसकी पोजीशन को चेंज करें, फॉर एग्जांपल हम इसको थोड़ा सा दूर लेकर जाते हैं तो अब क्या होगा, ये पूरी कंपोजिशन दूर चली गई है और अब ये जो इश्यू था वहां पर नहीं आ रहा। तो अब यहां से भी हम इसको दूर ले जाते हैं, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस दोनों एक्सेस में हम दूर ले जाते हैं। तो जहां पर भी इश्यू होगा ये ऑटोमेटिकली सॉल्व हो चुका है। अब ये देखें यहां से हमारी जो कंपोजिशन है वो बाहर जा रही है। तो अब हमें क्या करना होगा, या तो हम करीब लेकर आए सेंटर में करेंगे। सेकंड ऑप्शन क्या है, कंट्रोल के प्रेस करके हम जो हमारी कंपोजिशन है उसका साइज एडजस्ट कर सकते हैं। यहां से हम हाइट में उसका साइज एडजस्ट कर लें तो हमारी जो कंपोजिशन है उसका साइज एडजस्ट हो जाएगा इस तरह से और कंपोजिशन हम कंप्लीट देख सकते हैं। ये थे 3 कॉन्सेप्ट्स। नंबर 1 नल ऑब्जेक्ट, कंपोजिशन के अंदर कंपोजिशन जिसको हम प्री कंपोजिशन कहते हैं, और थर्ड है पेरेंट लेयर, पेरेंट एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट का पेरेंट बनाना और नल ऑब्जेक्ट को ऐड करके अलग से प्रॉपर्टीज को ऐड करना। थैंक यू।